सूरज अपनी स्वर्णिम किरणों से मेरठ के आसमान को छू रहा था और हवा में गर्मी की हल्की सी सिहरन महसूस हो रही थी। रमा अपनी बालकनी में बैठी सामने हरे भरे खेत और दूर मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि सुन रही थी। गर्मी की शुरुआत हो चुकी थी और रमा जानती थी कि इस मौसम में अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना कितना जरूरी है। उसकी दादी हमेशा कहा करती थी, गर्मी में पानी ही जीवन है और पानी वाले फल और सब्जियां अमृत। रमा को अपनी दादी की बातें अच्छी तरह याद थीं और वो हमेशा अपनी डाइट में तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी जैसी चीजें जरूर शामिल करती थी। आज सुबह ही रमा बाजार से एक बड़ा सा तरबूज खरीद कर लाई थी। उसकी लालिमा और ताजगी देखकर ही मन खुश हो गया था। दोपहर के भोजन के बाद जब सूरज की तपिश और बढ़ गई तो रमा ने तरबूज काटा। उसकी रसभरी खुशबू पूरे घर में फैल गई। हर टुकड़ा मानो ठंडक और ताजगी का खजाना था। उसे खाते ही रमा को महसूस हुआ कि उसके शरीर की प्यास बुझ गई है और उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। शाम को रमा ने खीरे और ककड़ी का रायता बनाया। दही की ठंडक और खीरे ककड़ी का कुरकुरापन मिलकर एक ऐसा स्वाद पैदा कर रहा था जो गर्मी में बहुत ही सुकून देने वाला था। रमा सोच रही थी कि प्रकृति ने हमें हर मौसम के अनुसार कितनी अद्भुत चीजें दी हैं। गर्मी में ये पानी से भरपूर फल और सब्जियां न सिर्फ हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखती हैं, बल्कि हमें कई तरह के पोषक तत्व भी प्रदान करती हैं। रात के खाने में रमा ने ककड़ी और टमाटर का सलाद बनाया। सादा और हल्का भोजन जो गर्मी में पेट को भारी भी नहीं लगता और ताजगी भी बनाए रखता है। दिन भर पानी वाले फल और सब्जियां खाने के बाद रमा को महसूस हो रहा था कि उसका शरीर अंदर से तरोताजा है। थकान और सुस्ती कहीं गायब हो गई थी। उसे अपनी दादी की बात फिर याद आई। ये फल और सब्जियां सिर्फ पानी ही नहीं देती, ये हमारे शरीर को अंदर से साफ भी करती हैं। बालकनी में बैठी रमा ने आसमान की ओर देखा। तारे टिमटिमा रहे थे और हवा में हल्की सी ठंडक आ गई थी। उसने महसूस किया कि गर्मी का मौसम भी कितना खुशनुमा हो सकता है अगर हम अपनी सेहत का ध्यान रखें और प्रकृति के दिए हुए अनमोल उपहारों का सही इस्तेमाल करें। पानी वाले फल और सब्जियां वाकई गर्मी के मौसम में किसी वरदान से कम नहीं थे।